तो हैं क्या रियल। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो जार्गन्स जार्गन्स का मतलब है ऐसी विकैबुलरी जो पर्टिकुलर डोमेन एक्सपर्ट इस्तेमाल करते हैं, ये है क्या, ये वर्ड है क्या, ये विकैबुलरीज हैं क्या रियल वर्ल्ड में, कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि इस वक्त मौजूद है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यानी आप लोगों से भी यानी ऑडियंस की ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं चाहूंगा, ताकि मुझे पता हो कि हमारे साथ किस लेवल के लोग कनेक्ट हैं। लाइक अगर वो बहुत ही ज़्यादा डीप डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट हैं तो हम उसके हिसाब से फिर बातें करते हैं, और बिल्कुल अगर लो लेवल पे हैं तो हम बिल्कुल बिगनिंग से बातें करते हैं। तो ज़रा एक दो पार्टिसिपेंट अपने बारे में हमें बताएं। लाइक मैं रैंडमली नाम ले लेता हूँ। अली, आप अपने बारे में बता सकते हैं? जी, अली। Ali, you can unmute your mic. या वॉलंटियर अगर कोई आप खुद बताना चाहे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जी दोस्तों। अच्छा, ये क्या नाम है शाइस्ता, सारी जो ऑडियंस है ये पर्टिकुलर डोमेन के हैं क्या है, किस तरह, या सोशल मीडिया नहीं, कैंपेन? मैं बताती हूँ। यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज होते हैं हमारे पास। कंटेंट राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं। कुछ वर्डप्रेस के, कुछ कंटेंट राइटिंग के हैं, कुछ एसईओ के हैं, और बाकी ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेज हो रहे हैं हमारे पास, ये सारे उनसे रिलेटेड है। कुछ आउटसाइडर्स भी हैं। तो अगर आप लोग कन्वीनियंट है तो वन बाय वन आप अनम्यूट करके अपने बारे में थोड़ा सा बता सके तो बेहतर हो जाएगा। जी ताहिर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, अस्सलाम। ताहिर सलीम लाहौर से। सर, इतना ज़्यादा नहीं पता। हम मोस्टली हम सब बिगिनर्स हैं, और ये ज़्यादातर मैंने जो इसका इस्तेमाल किया है ये ऑफिशियली हम ऑफिस में ईमेल में और लेटर जो हम कंपनीज को या कवर लेटर वगैरह के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। और इसका जो बाकी जो यूज़ है जो सोशल मीडिया से ही देखा है, इससे तस्वीरें बनती हैं, मतलब आर्टिफिशियली जो ये इस तरह, मतलब बेसिक्स ही पता है, इतना ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है। मतलब ये ईमेल और ये लेटर्स वगैरह के लिए आप इस्तेमाल किया इसको बस। ओके। तो अभी तक आपने जो टूल इस्तेमाल किया वो चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया, ऐसा ही है? जी सर, ओके, चैट जीपीटी को ही इस्तेमाल किया। ठीक है। ताहिर भाई, जज़ाकल्लाह। एक ऑडियंस कोई और बता दे अपने बारे में, फिर हम थोड़ा सा उस हिसाब से फिर बातें करें। और बीच में आपको कहीं भी लगे कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा हूँ तो आप लोग मुझे वहाँ पे कह सकते हैं कि यानी ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, तो हम फिर उस हिसाब से बात कर लेंगे। ओके। सर बस एक चीज बस प्लीज माइंड ना कीजिएगा, थोड़ा सा आप ऊंची आवाज में काइंडली बोलिएगा, अक्सर पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही जी जी बिल्कुल, अब बेहतर है वॉइस? है। जी वेरी गुड, जी वेरी ओके, जज़ाकल्लाह। ठीक है। Erez, you can कोई। unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी सर, मैं आई एम सोशल मीडिया मार्केटर। मैं फेसबुक मार्केटिंग असल में करती हूँ। मेरा ये जो इंटरेस्ट था तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया। ओके, ग्रेट। अच्छा दोस्तों, आप लोग सारे के सारे यानी ज़्यादातर जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग और लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग या यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग से ही यानी फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो हम अपने डोमेन को स्पेसिफिक कर देते हैं कि यूआई यूएक्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या किरदार अदा कर सकती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और रियल वर्ल्ड में अभी कौन सी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो कि हमारी फील्ड को टोटली ट्रांसफॉर्म करती जा रही हैं। अच्छा, मेरा छोटा भाई जो है वो भी यानी मीडिया में ही होता है और उसने भी यानी इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम किया है ना। अब देखिए, कहने का मकसद ये है कि मैं उसको लाइक 2 या 3 साल पहले से मैं कह रहा था, लाइक वो वीडियो एडिटिंग की फील्ड में काम कर रहा था, कि आपके ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर, चाहे वो प्रीमियम है या फिर आपके आफ्टर इफेक्ट है, ये आगे जाके रिप्लेस होने वाले हैं एआई टूल से। क्यों? जैसे कि अभी आपने मिड जर्नी एक वेबसाइट है जो कि चैट जीपीटी या ज्ञान को इस्तेमाल करते हुए ही इस्तेमाल हो रही है, मिड जर्नी। तो मिड जर्नी वेबसाइट पे आप जाएं और उसको आप अपनी स्टोरी बताएं कि मैं पर्टिकुलर करेक्टर है, इसने ये काम किया है, ये इसकी यानी एक्टिविटीज हैं, और आप कहें इस स्टोरी के ऊपर वीडियो क्रिएट कर दें। आप जैसी जैसी स्टोरी बताएंगे वो उसके हिसाब से वीडियो आपको क्रिएट करके दे देगा।
ठीक है। अच्छा, इस तरह की और बेशुमार चीजें थी, लाइक आप सोशल मीडिया कैंपेन्स यानी चला रहे होते हैं, तो ऐसा कंटेंट राइट करना जो कि पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर पाए, ऑडियंस यानी उससे अट्रैक्ट हो, तो इस तरह की यानी इंटरेक्टिव आपकी कंटेंट राइटिंग करना, ये भी हर किसी के बस की बात नहीं है। आप अगर इस डोमेन में एक्सपर्ट हैं तो आप इस तरह की राइटिंग वगैरह कर पाते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी आपकी जो स्टार्ट हुई थी, चैट जीपीटी 2 जो है अभी भी ओपन सोर्स है, फिर आपके पास 3 आया, 3.5 जो कि आपकी इन्होंने एआई ओपन एआई ने स्टार्ट किया, और इस वक्त चैट जीपीटी 4 हमारे पास मौजूद है, 5 के ऊपर वर्क चल रहा है। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी गैन के ऊपर बनाए गए। गैन क्या है? लार्ज लर्निंग मॉडल। लार्ज लर्निंग मॉडल ये है कि जितना भी इंटरनेट के ऊपर डेटा था, वो सारा डेटा हमने इस लार्ज लर्निंग मॉडल को सिखाया, और वो सब चीजें सीखने के बाद अब इससे आप कोई भी जनरल पर्पस क्वेश्चन करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ना, उसकी दो तरह की टाइप है, एक है जनरल इंटेलिजेंस और एक है ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। AGI और ANI ये दो चीजें कहलाती। जनरल इंटेलिजेंस आप यानी ये कंसीडर करें हर वो काम जो कोई सुपर ह्यूमन या कोई इंसान कर सकता है, अगर वो मशीन करने लग जाए तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसी तरह आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कोई पर्टिकुलर डोमेन के अंदर कोई काम होता है, छोटी सी टास्क, आप उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, अरबी में ट्रांसलेट कर दें, तो मशीन ट्रांसलेशन। अच्छा, इसी तरह आप और गूगल असिस्टेंट कि मैं कोई भी वर्ड कहता हूं और वो उसको लिखना शुरू कर देता है, तो आप वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई। इट्स मीन आप OCR इस्तेमाल करते हैं, कैमरे से किसी भी चीज को आप स्कैन करते हैं गूगल लेंस, उसके बाद गूगल आपको उससे रेलेवेंट, उससे मिलती जुलती जो भी डेटा इंटरनेट के ऊपर मौजूद होता है वो आपको ढूंढ के ला देता है। तो ये सारी चीजें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप हैं, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की टाइप है। सवाल ये है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये आज से 1 साल पहले की मैं बात करूँ ना, तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को ये कंसीडर किया जाता था कि यहाँ इस लेवल पे पहुंचना, यानी हर वो काम जो कि कोई ह्यूमन या सुपर ह्यूमन कर सकता है, अगर मशीन करने लग जाए, तो हमारी इस लेवल पे पहुंचना हम लोग ख्वाब देख रहे थे कि यार इसको 10 साल भी लग सकते हैं, इसको 20 साल भी लग सकते हैं, और हो सकता है कि सदियां लग जाए। और यकीन जानिए, जैसे ही चैट जीपीटी 3.5 लॉन्च किया ओपन एआई ने, तो आप देखें लास्ट नवंबर के अंदर ये लॉन्च हुआ है, आप देख रहे हैं दुनिया में किस तरह इसकी एकदम से बूम उठी है, सारी दुनिया यानी इसकी तरफ आ गई है। आपने डीप फैक्ट का नाम सुना होगा, जो कि पहले से काम हो रहा होगा कि भाई ओबामा नहीं है, लेकिन ओबामा के गेस्टर्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए, उसकी आवाज को इस्तेमाल करते हुए आप फेक न्यूज बना सकते हैं। टॉम क्रूज से आप उसकी फैक वीडियो यानी बेशुमार आपने देखी होगी। तो ये 2017 से डीप फैक्ट की कहानी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, तो ये एक जर्नी थी, और ये जर्नी आपकी चलती रही, और ये चीजों को ट्रांसफॉर्म करती जा रही है। अब सवाल ये है, बहुत सारे लोग इससे डर रहे हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AGI या चैट जीपीटी, इस तरह की दूसरी जो वेबसाइट आ रही है लार्ज लर्निंग मॉडल वाली, क्या लोगों की जॉब को खत्म कर देगी? अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, आप अपने आप को अपडेट नहीं करते, तो आप मार्केट में 2 से 3 साल बाद टोटली ऑब्सलीट हो जाएंगे। आपकी ये कोई स्किल, राइटिंग स्किल्स और ये जितनी भी चीजें आप डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, ये सारी खत्म होने वाली है। अब सवाल ये है कि यार इतनी मेहनत करी, इतनी स्ट्रगल करी, सालों हमने लगाए, और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी और इस तरह के AI बेस्ड जो लार्ज लर्निंग मॉडल टूल से आके क्या हमारी जॉब खत्म कर देंगे? खत्म नहीं करेंगे। हमें ये सारे टूल्स सीखना पड़ेंगे, और इन सारे टूल्स को यूज करते हुए, अगर आप लोग चैट जीपीटी 4 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पता है मंथली सब्सक्रिप्शन कितनी है? एनीवन? आप लोग लाजमी कर रहे होंगे, क्यों? डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट है। आपने देखा होगा बार्ड गूगल ने लॉन्च किया है, तो उससे जो डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग और इमेज वगैरह आप जनरेट कर रहे हैं, तो उससे
किस हद तक हम टारगेटेड मार्केटिंग कर पा रहे हैं और कितनी % हम एफिशिएंट यानी अपनी पोस्ट वगैरह बना के अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं। तो कोई मुझे बताएगा बार्ड और चैट जीपीटी 4 इसकी सब्सक्रिप्शन वगैरह का कुछ पता है किसी को? अच्छा, सवाल करने का पर्पस ये है कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ आप लोग मार्केट में यानी हैं, तो क्या मार्केट की लेटेस्ट चीजों को आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? जी नहीं सर, नहीं सर, नहीं पता सर। ओके, नो आइडिया तो सर। ठीक है। अच्छा, इसकी ना वैसे डॉलर के अंदर देखा जाए $20 पर मंथ सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, ये $20 और वरना आप ओपन चैट क्या नाम है चैट जीपीटी 3.5 इस्तेमाल करते हैं, वो तो कंसोल बेस फ्री है, अभी भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो 4 वाला है ना वो पेड है। 4 वाले के अंदर आपने देखा होगा 175 यहाँ पे मिलियन थे और वहां पे 1 ट्रिलियन पैरामीटर आपके पास 4 के अंदर आए। 3.5 के अंदर 175 मिलियन थे और यहाँ पे आपके 1 ट्रिलियन पैरामीटर है चैट जीपीटी 4 के अंदर। यानी उसका जो लर्निंग लेवल है ना वो यानी जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है, तो $20 पर मंथ सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको ओपन एआई ये चीज दे रहा है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एपीआई के तौर पे। अच्छा, अब ये पता है काम किस तरह इस्तेमाल हो सकता है, इससे आप क्या क्या करवा सकते हैं। आप कोई भी वेबसाइट दें और उसको बोलें कि यार इसके लिए पर्टिकुलर ये कैंपेन्स बनाते हैं। आप कोई भी कंटेंट बताएं कि भाई ये मैं एक चेयर बेचना चाह रहा हूँ या XYZ, उसकी ये साइज ये चीजें, इसके लिए एक यानी आप प्रोफेशनल कंटेंट या पोस्ट यानी राइट करें फॉर लाइक अमेजोन के लिए या फिर दराज के लिए या फेसबुक कैंपेन के लिए। आप उसको जैसे बताएंगे वो सारी की सारी चीजें आपको जनरेट करके दे देगा। और वो कंटेंट राइटिंग और वो जो इमेज है, वो जो ग्राफिक्स है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो ग्राफिक्स भी हैं, जो आपकी इमेज है, आपकी पोस्ट है, पोस्ट के अंदर जो आपके कंटेंट जो प्रोडक्ट है उसकी पोजीशन, उसकी लाइटिंग, वो सारी चीजें बहुत बेस्ट यानी वो मेजर कर रहा होता है मिड जर्नी का, जैसे मैंने आप लोग को नाम बताया। तो चैट जीपीटी 4 लार्ज लर्निंग मॉडल बेस है। इट्स मीन हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा। अब यानी हमें जो आगे ये करना है कि जितने AI बेस्ड टूल आ रहे हैं एज अ डिजिटल मार्केटर, तो आपने वो टूल को यानी सीखना है, उसके ऊपर हेलो वर्ल्ड करना है लाजमी, और उन्हें इस्तेमाल करते हुए ये जितने भी टूल्स आ रहे हैं आपकी जॉब खत्म नहीं करनी, ये आपको बेस लाइन बना के देते। बेस लाइन का मतलब है कि आप डायरेक्टली यानी इसको कहते हैं कि भाई ये चीज हमें बना के दे दें, और उसके बाद इंसान की जो दिमाग की अल्लाह ताला ने क्रिएटिविटी दी है ना दोस्तों, वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो ये ठीक है, इसके पास इतना सारा डेटा है, लेकिन जो इसने लर्न किया हुआ है ना उसी से सीख के ये चीजें आपको बना के दे रही। और इंसान की जो क्रिएटिविटी है ना वो यूनिक है। इंसान बहुत सारी नई नई चीजें और नए कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को अरेंज कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट वाला आपका फन है ना, क्रिएटिविटी वाला जो फन है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को दी, तो वो चीज आप और ज्यादा बेहतर करते हुए इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। जो भी लेटेस्ट टूल इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी AI के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग से रेलेवेंट हो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग से रेलेवेंट हो, या फिर किसी भी चीज से। अच्छा, हद तक ये देखिए मेरा डोमेन लाइक मार्केटिंग का था, एक हद तक मैंने काम किया, लेकिन 2017 के 2015 के बाद टोटली जो मेरा फोकस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। ठीक है, तो इस वक्त लास्ट 2 ईयर से मैं एज अ चीफ डेटा साइंटिस्ट कैंसर क्लैरिटी में जो काम कर रहा हूँ वो टोटल मेडिकल बेस है। और मेडिकल में क्या, कैंसर। अच्छा, अब जितने भी आपके कैंसर या दुनिया में जितनी बीमारियां होती हैं उनके जो इलाज बनते हैं ना, clinicaltrial.org.gov, ये आपकी क्या है, एक वेबसाइट है और अमेरिकन बेस। तो जितनी भी आपकी बीमारियां होती हैं उनसे रेलेवेंट जितने इलाज होते हैं, जितने हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, जितने लोगों के ऊपर वो किए गए, उनके क्या रिजल्ट आए, वो सारी चीजें जो है clinicaltrial.org के ऊपर मौजूद है। अच्छा, अब हम जो डोमेन में एक छोटी सी बस बता रहा हूँ, वैसे तो बेशुमार चीजें हैं। तो जितने भी दुनिया के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं ना,
चाहे वो कैंसर के हो या किसी भी डोमेन के, वो इस वेबसाइट के ऊपर जाके कोई भी नई बीमारी आती है या कोई भी चीज आती है, वो वहां जाके उसका इलाज सर्च करते हैं। और वो इलाज सर्च करने के लिए हमें पेशेंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि लाइक प्लेटलेट्स कितने हैं उसके हैं, और इसी तरह इकोग या बेशुमार हमारे पास दूसरे मेजरमेंट्स होती हैं या पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पता है क्या फायदा है, हम ओपन एआई या चैट जीपीटी 4 को इस्तेमाल करते हुए ये सारी की सारी चीजें जो मैनुअली आपको पढ़ना पड़ती थी ना, कि यार मैं आपको ये कहता हूँ ये किताब है, इस किताब को पढ़ो और मुझे ये पढ़ के ये बताओ क्या इस बीमारी का इलाज हम कर सकते हैं, जिस तरह इंसान चीजों को सीखता था, जनरल इंटेलिजेंस, इसी तरह आप चैट जीपीटी 4 को कोई भी कंटेंट, कोई भी पीडीएफ, ये सारी चीजें दें और देने के बाद उससे आप जिस तरह इंसान से सवाल करते हैं ना, इस तरह आप मशीन से सवाल करें। मशीन आपको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी उसने पढ़ी है वो सारी आपको ला के दे देगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहूंगा बहुत सारे मार्केट में स्टार्टअप आते जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे स्टार्टअप है कि छोटी सी आप अगर चेंजिंग एआई और चीजें इस्तेमाल करते हुए चीजें बना लेना, मिलियंस ऑफ डॉलर आप लोग रेस कर सकते हैं। तो हमें एक जॉब जो हम सोच रहे हैं ना कि यार हमें जॉब करनी है, हम दूसरों को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, हमें एक माइंड ये भी चेंज करना है कि इन फ्यूचर हमें अपने स्टार्टअप, अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने होंगे जो दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर पाए। जर्नी ना थोड़ी सी मुश्किल है। जर्नी मुश्किल क्या है कि कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करते हैं ना, किसी यानी आप किसी भी फील्ड के एज पे आप पहुंचना जब चाहते हैं, तो उसके लिए होती है स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब है उस चीज को हमें देना पड़ता है टाइम, क्योंकि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं मुश्किल होती है, सेकंड अटेम्प्ट में करते हैं थोड़ी आसान होती है, थर्ड यानी अटेम्प्ट में करते हैं वो बहुत आसान हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा अपना स्केड्यूल, अपनी चीजें सेट करते हुए, लाइक गूगल बार्ड हो गया, या हमने एक और नाम लिया चैट जीपीटी 4 हो गया, या क्लेट के नाम से, CLAUD, क्लेट के नाम से भी हमारे पास लार्ज लर्निंग मॉडल मौजूद हैं। तो हमें ये टूल्स जो छोटे छोटे हैं ना, ये सीखने होंगे और इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए काम करें, पहली चीज। दूसरी चीज, हम ये टूल बनाने वाले भी बन सकते हैं। तो ये टूल बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे अगर आप लोग इस फील्ड में आ गए, स्टार्टअप अपने अपने लॉन्च कर दिए, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। जी शाइस्ता, बिल्कुल क्लैट के नाम से हमारे पास है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो लार्ज लर्निंग मॉडल बेशुमार है और अब मार्केट में बेशुमार स्टार्टअप आते रहेंगे। मैं भी आपको एक कहानी, यानी कहानी क्या, अभी रिसेंटली 2 या 3 महीने पहले हमारे पास पाइन कॉर्न के नाम से एक स्टार्टअप लॉन्च हुआ। ठीक है, तो पाइन कॉर्न के नाम से जो स्टार्टअप लॉन्च हुआ है ना, इसने क्या किया, ये वेक्टर डेटाबेस, वेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो भी आपका डेटा होता है ना, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, जितनी चीजें, वो नंबर में कन्वर्ट होके जाता है, जिसे हम कहते हैं वेक्टर। तो आप किसी भी डेटा को स्टोर करवाना नंबर में कन्वर्ट करने के बाद, तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसी डेटाबेस नहीं थी। पाइन कॉर्न ने इस यानी गैप को फाइंड किया और इन्होंने अपना स्टार्टअप फाइंड यानी कर दिया कि हम वेक्टर को डेटाबेस में स्टोर करने की फैसिलिटी अपने एल्गोरिथम के साथ दे रहे हैं, जिससे आप एक जैसे वेक्टर्स को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बहुत फास्ट फाइंड कर सकते हैं। तो पाइन कॉर्न इन्होंने स्टार्टअप लॉन्च किया और विद इन 3 और 4 मंथ्स इन्होंने 750 मिलियंस डॉलर रेस की, एक छोटे से स्टार्टअप ने। मींस अगर आपके पास आइडिया है और इस तरह की चीजें आप करते हैं, तो आप दुनिया को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें अपने आइडियाज और इन चीजों को देखना होगा। जी दोस्तों, अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा है और एक बात भी आपको कहनी है, क्योंकि हम जूम का फ्री वर्जन यूज कर रहे होते हैं, तो ये 40 मिनट्स बाद एंड हो जाता है। तो अभी हमारे पास 10 मिनट है, फिर हम रीज्वाइन कर लेंगे। और सवाल मेरा ये है कि अगर हमारे पास डिग्री डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं है, तो क्या हम इस फील्ड में अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं? और दूसरे ये कि रिसोर्सेज जो हम लर्निंग के होंगे, वो क्या सिर्फ गूगल ही काफ़ी है या फिर हमें कहीं से कोई कोर्स अटेम्प्ट करना चाहिए? ओके, शाइस्ता, वैसे तो खैर मेरा मास्टर इन डेटा साइंस है, लेकिन लिटरली मैं बताऊं, मैं जो अमेरिकन बेस्ड स्टार्टअप के साथ काम कर रहा हूँ,
ठीक है, उन्होंने आज तक मेरी कोई डिग्री नहीं मांगी, मेरा कोई NIC नहीं मांगा, और मैं उन लोग के साथ यानी एज अ चीफ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है, अच्छा अब ये कैसे, ये ट्रस्ट लेवल कैसे आता है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी भी चीज में बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं, तो मीन्स आप कोई भी चीज सीखते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, उसकी छोटी सी लाइक 30 सेकेंड या 1 मिनट की वीडियो क्लिप बना के आप उसको लाजमी अपने जो भी सोशल प्लेटफॉर्म से वहां पे शेयर करें। ठीक है, प्लस आपकी कंटेंट राइटिंग है अच्छी है तो आप मीडियम पे जाके उसके बारे में लिख के सिखाएं। आप तो चैट GPT 4 लिख देता है, आपने तो सिर्फ एडजस्ट करना होता है। ठीक है, अच्छा और क्या हो गया कि आपने लिंक्डइन के ऊपर और प्लस जो आपका ये फेसबुक की तो मैं इतनी नहीं कह रहा, लेकिन प्रोफेशनल जो हमारा नेटवर्क है लिंक्डइन, वहां पे आपको एक्टिव रहना है। तो जो भी छोटा सा काम करें, कुछ भी करें, उसको आप वहां पे यानी शो करना है। प्लस जितने भी हमारे जो डेवलपर्स होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, जिस तरह हम लोग अपना डेटा मैनेज करते हैं ना, उसका नाम है गिटहब। तो गिटहब जो है आपको डेटा रखने की कैपेसिटी देता है, वो आपकी CV है। तो लोग आपके गिटहब से देख के आपको हायर करते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं। तो ये 3 से 4 चीजें, वैसे आप माशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग वाले एक्सपर्ट हैं, तो आप लोग को अपनी मार्केटिंग कितनी अच्छी आप लोग कर सकते हैं वो मैटर करती। तो आपने यानी कोई ना कोई हफ्ते में 1 या 2 पोस्ट लाजमी अपनी फील्ड से रेलिवेंट, और उसमें आप बता रहे होंगे, सिखा रहे होंगे कि हम ये काम कर, तो इसको जब आप लेके चलेंगे ना तो आगे आराम से आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर AI तो सबको रिप्लेस कर रही है, लेकिन अभी भी सर बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई है जिसने सर बहुत सारी चीजों को रिप्लेस कर दिया है। सर जैसे सर पहले बंदा जो भी होता है सर ड्राइव ड्राइव आ गई है, अब पहले USB में रखता था अपनी डेटा, हार्ड डिस्क में रखता था। सर और भी तो चीजें हैं ना, सिर्फ बिल्कुल AI ऐसे ही है। क्यों रिप्लेस कर रहा है सबको? नहीं 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 नहीं, देखो AI नहीं कर रहा, डिजिटल जो है आपका एरा वो आपको चेंज करता जा रहा है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आपको चेंज करते जा रही है। देखिए हमारे पास पहले इतनी पावर नहीं होती थी इंटरनेट की, हमारे पास इंटरनेट के ऊपर इतनी स्टोरेज पावर नहीं हुआ करती थी। हमारे पास अगर मुझे एक सर्वर, आज फेसबुक अगर मुझे बनानी हो तो फेसबुक बनाने के लिए कितनी हैवी मशीन्स मुझे चाहिए होंगे, CPU चाहिए होंगे, DPO चाहिए होंगे, TPO चाहिए होंगे, सर्वर्स बहुत बड़ी बड़ी मशीन चाहिए होंगी। तो पहले के दौर में अगर मैं सर्वर बनाने बैठूं और मैं उसको खरीदूं तो भाई एक अच्छा खासा अरसा तो एक सेटअप सेट करने में लग जाएगा कि कहाँ पे सर्वर रखने हैं, कहाँ पे वो लोकेशन होगी, गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी नहीं करेगी, लंबी कहानी। लेकिन आज के दौर में आपको पता है अमेजोन, अमेजोन पे आप जाएं क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जितनी चीजें आपको चाहिए, अगर आप फेसबुक गूगल इस जैसी यानी कोई सिस्टम या मशीन बनाना चाह रहे हैं तो आप उससे जाके अभी यानी रेंट के ऊपर चीजें लें और अभी आप यूट्यूब जैसी चीजें बना सकते हैं। तो ये चीजें पहले पॉसिबल नहीं थी। जैसे आप कह रहे हैं गूगल ड्राइव, आप डेटा स्टोरेज में USB में हम रखा करते थे, अब क्या है कि डायरेक्टली आप लाइक मेगा और इस तरह करके गूगल आपको स्टोरेज दे रहा होता है, गूगल ड्राइव, और बेशुमार आपकी वेबसाइट है जो कि आपको स्टोरेज कैपेसिटी दे रही होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, डिजिटलाइजेशन जो है वो चीजों को ट्रांसफॉर्म करती जा रही, अब वो चीजें रिप्लेस नहीं कर रही, वो आपके लिए आसानियां कर रही। ठीक है, हम पुराने ट्रेडिशनल में जीते हुए आ रहे हैं, हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, तो हमें अपनी फील्ड में रहते हुए अपने आप को लाजमी अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, वरना हम ऑब्सलीट हो जाएंगे। तो वो हमें अपनी जी आदत सर। बना अब वो हमें आदत बनाना पड़ेगी। या जो भी आपके डोमेन के आइडियल लोग हैं ना, जैसे हमारी फील्ड के हैं एंड्रयू एनजी, एंड्रयू एनजी उन्होंने बेशुमार कंट्रीब्यूट्स किए हैं गूगल में, लाइक माइक्रोसॉफ्ट में, हर जगह उनकी कॉर्सेरा उन्हीं की वेबसाइट है। ठीक है, तो अब deeplearning.ai वाले जो है एंड्रयू एनजी, तो हमें किसी ऐसे यानी डोमेन एक्सपर्ट को फॉलो करना पड़ेगा, और फिर जो नई नई चीजें आती जा रही हैं वो हमें सीखना पड़ेगी, तो हम वो टूल्स सीखेंगे। सर अभी तो इंटरनेट का इशू आ रहा है, क्योंकि अभी एलन मस्क दे रहा है 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी, फिर तो सर इन चीजों का फिर वैल्यू खत्म हो जाएगा। जैसे हम डेटा चला रहे हैं 4G, TP लिंक चला रहे होते हैं। हम्म
बिल्कुल आसानी आती जा रही है ना, हर चीज में आसानियां हमारी आती जा रही हैं, यूजर्स के लिए आसानियां की जा रही हैं। देखो पहले अगर मैं आपको कहूँ ना कि एक पूरी यानी फेसबुक टाइप आपको सिस्टम बनाना, ये बनाना बड़ा मुश्किल था, उसके यूजर इंटरफेस, इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेशुमार आपको चीजें करना पड़ती थी। इस वक्त आपने Next.js का नाम सुना होगा, Tailwind का नाम सुना होगा। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप पूरी एंड टू एंड फेसबुक टाइप पूरी एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना सकते हैं। GraphQL डेटाबेसेस वगैरह को इस्तेमाल करते हुए कॉम्प्लेक्स सिस्टम आप बना सकते हैं, APIs बना सकते हैं। तो 3 से 4 चीजें आपकी ऐसी आ गई जो 10 चीजों को आसान करके आपको दे रही। तो अब सवाल ये है कि हम वही पुराने दौर में बूट स्ट्रैप और उन्हीं चीजों पे जीते हुए आ रहे हैं कि यार इन्हीं के ऊपर काम होता है। तो अब क्या है, हमें मार्केट में अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। अच्छा, इसका यानी ये है कि सर जियाउल्लाह खान जो कि मेरे टीचर हैं, आज जो कुछ हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, ठीक है। 2015 में उनके साथ मैं कनेक्ट हुआ था। तो और जब से ही PIC फिर PIC वगैरह स्टार्ट किया, सर सैयद और बेशुमार हमने यानी साथ मिलके, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ हैं। अच्छा, तो आप सर जियाउल्लाह खान को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान का बेहतरीन असासा है वो इस वक्त। तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए, और वो मुख्तलिफ डोमेन के अंदर लाइक मेटावर्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, AI, इन सारे डोमेन के अंदर नए नए कोर्स और नई नई चीजें बना के अपग्रेड करके हमें वो सिस्टम, वो चीजें प्रोवाइड करना। और बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर, आपको शायद पता होगा, लाइक 1500 रुपए ऑनलाइन फीस आपकी है, 3 यानी 1 सेमेस्टर को, मंथली भी नहीं, 1 सेमेस्टर आपका 3 या 4 महीने का जाता है। तो इतनी लो कॉस्ट के अंदर आपको करवा रहे हैं। ऑन साइट फिजिकल आप जाके पढ़ना चाह रहे हैं तो उसकी 3000 रुपए फीस है। तो PIAC यानी आप समझे कि एक नेमत है, सैलानी हमारे पास एक नेमत है जो आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता, ठीक है। तो PIAC सैलानी दोनों एक ही हैं, लेकिन वहाँ पे क्योंकि क्लासेस वगैरह फिजिकल होती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, तो इस वजह से वो फीस जो 1000 रुपए या आपकी लाइक 3000 जो फीस वगैरह रखी गई है, तो उसका पर्पस ये है कि उसके जो रेंट है, अब जैसे हमारी जो क्लासेस होती हैं बहरिया ऑडिटोरियम में होती है, तो बहरिया ऑडिटोरियम का एक दिन का आप यानी जरा किराया यानी अंदाजा लगा लें कितना होगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा, टाइम देना होगा, जिंदगी में हर चीज टाइम मांगती है। जी जज़ाकल्लाह कासिम, बेहतरीन बेहतरीन बातें की आपने, लेकिन हमारे पास 1 मिनट रह गया है, तो हम रीजॉइन करेंगे विद सेम लिंक जो मैंने लिंक शेयर किया था, और फिर हम दोबारा से क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर चैट बॉक्स में भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन आप अनम्यूट करके खुद ही ये सवालात करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम रीजॉइन करें सब, ठीक है? चलें, आप इसको एंड कर दें, हम सब फिर हाँ, ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, एक सर क्वेश्चन डेटा पहले। साइंस के बारे में सर अगर बताना चाहो तो। डेटा साइंस के बाद अच्छा ठीक ये है। डेटा साइंस का मतलब क्या है? रियल वर्ल्ड में कोई भी डेटा आपको दिया जाए, आप किसी बैंक में किसी भी जगह जाते हैं, लाइक मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब उस डेटा के अंदर क्या चीज छुपी हुई है, क्या क्या डेटा है, वो चीजें आप यानी कोई भी रिसर्च इस वक्त की दुनिया की जो अच्छे एल्गोरिथम, आपका जो भी टारगेट है, जो चीज आप करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर आप रिसर्च करें। पहले डेटा को समझें कि डेटा क्या है। हमारे पास टैबलेट डेटा है, जैसे कि एक्सेल में डेटा होता है, टैबलेट फॉर्म में। हमारे पास कोई इमेज है, हमारे पास कोई वीडियो है, हमारे पास कोई ऑडियो है, हमारे पास कोई ग्राफ डेटा है, हमारे पास वेक्टर डेटा है। डेटा की बेशुमार टाइप्स हैं, ठीक है। हमारे पास कैंसर का डेटा, वो डेटा क्या है, उस डेटा को स्टडी करें। उस डेटा के सॉल्यूशन के लिए इस वक्त दुनिया का जो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम है, वो बेस्ट एल्गोरिथम आप फाइंड करें, और उसकी मदद से आप इनसाइट, छुपी हुई जो चीजें वो निकालें। इसको हम कहते हैं डेटा साइंस, ठीक है। तो आप डेटा के ऊपर रिसर्च करके उसको सॉल्व करने के लिए उस वक्त दुनिया का जो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम होता है वो लगाएं, और उससे कोई छुपी हुई चीजें निकालें। इसको हम कहते हैं डेटा साइंस। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। UBL ने 2019 के अंदर काम किया था, कोविड से पहले, MVC, मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स। वो कस्टमर जिनके पास 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा पैसे होते हैं, तो उनको मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर बैंक कंसीडर करता है, और उनको ट्रीट करने का जो अंदाज होता है वो नॉर्मल कस्टमर से बिल्कुल अलग होता है।
अच्छा, अब इससे क्या बेनिफिट्स हैं? आप अगर बैंक में जाते हैं तो जाते ही आपको सबसे पहले आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व की जाएगी। आप कॉल करते हैं तो सबसे पहले आपकी कॉल रिसीव की जाएगी। तो ये सारी चीजें बैंक ने बैकएंड के ऊपर सेट किए हुए थे। अब ये जो MVC है ना, मोस्ट वेरिएबल कस्टमर, मैं इनके लिए, अब आप डिजिटल मार्केटिंग वाले, मैं इनके लिए यार कैंपेन करता हूँ कि हमारी ना डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो रही, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कोई ट्रांजेक्शन MVC से करवाना चाह रहे हैं। कौन सी ट्रांजेक्शन करवाएं? हमने कहा कि यार बिल पे करवाते हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूँ इनको ना SMS भेजता हूँ या इनको कॉल करके बोलता हूँ कि सर आप ना इंटरनेट बैंकिंग से अपना बिल पे करें और 500 रुपये बचाएं। एक बंदा MVC जो कि मिलीनियर है या बिलीनियर है, उसको आप बोलें कि आप हमारी ऐप से बिल पे करें और 500 रुपये बचाएं, तो क्या ये बंदा करेगा हमारे यानी क्या नाम है ऑफर को अवेल? दोस्तों जी, ये मिलीनियर या बिलीनियर बंदा 500 रुपये या 50 रुपये बचाने के लिए इंटरनेट बैंकिंग मेरी ऑफर को अवेल करेगा? सर अगर उसके लिए आसानी होगी तो वो जरूर करेगा सर, वो नहीं देखेगा हाँ, इस चीज को। चलो उसके लिए आसानी है, वो देख ले, वो उसके लिए वो 50 रुपये जो मैं ऑफर दे रहा हूँ मेरी ऑफर की वजह से वो अट्रैक्ट नहीं कर रही ना उसको, मीन, ठीक है? उसके लिए वो 50 रुपये कोई मायने नहीं रखते बिलीनियर के लिए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारे पास MVC 3 लाख कस्टमर्स थे, तो इन 3 लाख कस्टमर्स के ऊपर बैंक में हमने क्या लिखा है, क्लस्टरिंग लगाए। क्लस्टरिंग का मतलब है वो जो छुपे हुए ग्रुप होते हैं ना, वो फाइंड करके दे देता है। तो अब वो जो छुपे हुए ग्रुप थे कि भाई एक ग्रुप है जो कि वीमेन का है, और वीमेन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर काम करते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन करती हैं, वो ब्रांच में कम जाती हैं, वो ATM में कम जाती हैं, वो इंटरनेट बैंकिंग से ज्यादा काम कर रही होती हैं। इसका मतलब है कि मुझे पता है वीमेन्स को अगर मुझे टारगेट करना है तो वीमेन के हिसाब से कोई कैंपेन बनाना होगी, यानी कोई मेकअप और इस तरह के यानी कोई प्रोडक्ट्स वगैरह। मैं कहूँ कि भाई अगर आप रिटेल मार्केटिंग करती हैं, हमारी इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करती हैं, तो आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है आप ये फ्री में अवेल कर सकती हैं, या इसके ऊपर इतना % ऑफ यानी आप हासिल कर सकते हैं, तो वो लोग इसको अवेल करेंगे, ठीक है? इसी तरह लाइक मुख्तलिफ यानी हमारे पास ऑडियंस थी, तो 5 हमारे पास ग्रुप बने थे, छुपे हुए जो ग्रुप थे। तो ये जो ग्रुप थे, मैं आपको कहूँ कि आप मुख्तलिफ ग्रुप बनाओ, उनके हिसाब से कैंपेन करो, तो आपको एक एक डेटा को स्टडी करना पड़ेगा। तो ये MVC वाला जो काम था मैंने डेटा साइंस के एल्गोरिथम को दिया, और डेटा साइंस के एल्गोरिथम ने मुझे वो छुपे हुए जो 5 ग्रुप थे खुद निकाल के दे दिए। आप सोचो आपकी जिंदगी कितनी आसान होगी कि पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेटेड मार्केटिंग आप करते हैं। रिकमेंडेशन इंजन की आप बात कर लें, फेसबुक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आप किसी प्रोडक्ट का नाम लें और फेसबुक आपको थोड़ी देर में मुख्तलिफ उस यानी प्रोडक्ट से रेलेवेंट क्या दिखाना करेगा, एडवर्टाइज दिखाना स्टार्ट करेगा। इसे हम कहते हैं टारगेटेड मार्केटिंग। तो ये जो टारगेटेड मार्केटिंग हो रही है, बैकएंड के ऊपर जो एल्गोरिथम चल रहा है उसे हम कहते हैं रिकमेंडेशन इंजन। तो ये जो रिकमेंडेशन इंजन भी बना हुआ है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बना हुआ है, ठीक है? तो ये सारी चीजें कि डेटा से जितना डेटा आता जा रहा है उतना हमारा एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस के जो एल्गोरिथम है, ये डेटा से सीखते रहते हैं और उस डेटा के हिसाब से आपको कोई चीज रिकमेंड करते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल तो आएगा, ये, वो देख लीजिएगा जी जी कि बिल्कुल, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है कि चैट GPT 4 जो है वो हेल्प करता है इसमें। जी बिल्कुल। ग्राफिक डिजाइन जैसे मिड जर्नी की मैंने एग्जांपल दी है ना, तो मिड जर्नी जो आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएं और यहाँ पे आप अपनी यानी चैट GPT 4 को पहले ऊपर जाएं, वहां पे आप कहें कि भाई पर्टिकुलर चीज है, इसके ऊपर कोई स्टोरी लिखें, इसके लिए प्रोडक्ट की कंटेंट के प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ग्राफिक्स कैसे होना चाहिए, वो आपको लिख के देगी। अच्छा, वो आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है उठा के कॉपी करनी है और आप उसको मिड जर्नी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर दें, और उसके कहें कि इसके ऊपर इमेज बना दें, आप उसको कहें कि इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो वो सारे काम जो कि आप लिखवा के लोगों को यानी वीडियो शूट करते थे, ऑडियंस लाते थे, तो वो सारे काम मिड जर्नी आपको करके दे दी। हत्ता कि आप किसी यानी एक्टर या एक्ट्रेस का भी नाम लेके बोलेंगे ना कि भाई इस बंदे को पर्टिकुलर यानी आप करते हुए कास्ट करते हुए इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइज बनाए, तो ये काम भी आप मिड जर्नी से कर सकते हैं। तो मिड जर्नी और चैट GPT 4, ये जरा आप यूट्यूब के ऊपर देखें इनकी कॉम्बिनेशन कैसे इस्तेमाल होती है।
तो आप अच्छा, यहाँ बहुत पर आराम से सीख लेंगे। एक सवाल और आ गया है कि सर आप डेमो कर दीजिए स्क्रीन शेयर करके, अगर पॉसिबल हो तो। ये सवाल किसी ने किया है। और ये कॉपीराइट का इशू तो नहीं आता यूट्यूब पे? ये भी सवाल आया। नहीं 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 नहीं, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई। ये जितनी भी चीजें आप इससे जनरेट कर रहे हैं ना, लार्ज लर्निंग मॉडल से, मिड जर्नी से, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर रही है जो कि पहले मौजूद नहीं। और जो चीज मौजूद नहीं है वो चीज आप बना के अगर वीडियो बनाते हैं या इमेज बनाते हैं, ग्राफिक्स बनाते हैं, तो मुझे बताएं कॉपीराइट उस पर आएगी? जी, कॉपीराइट नहीं फ्री सर, होगा? कॉपीराइट नहीं आएगी सर, नहीं आएगी। ये ये ऐसा डिफरेंट डिफरेंट चीजें करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो चीजें आपको बना के दे रही है ना, ये सारी हर यानी दफा जब भी आप नई वही सेम चीज उसको लिख के ना, उसको कहेंगे कि इसके ऊपर एडवर्टाइज बनाए, तो उस एडवर्टाइज में चेंजिंग होगी, उसकी इमेज में चेंजिंग होगी। 100% वो नहीं बना के आपको देगा सेम। तो यूट्यूब पे बस ये दो वेबसाइट मैंने आपको बताई है ना, चैट जीपीटी 4, मिड जर्नी, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर का पूरा एक कोर्स है जो कि एंड्रयू एंजी ने लॉन्च किया है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो है उसको भी आप लोग ना कॉर्सेरा के ऊपर फ्री, ओपन एआई वाले फ्री करवा रहे। प्रॉम्प्ट, PROMPT, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है कि आपको लिखना आना चाहिए ना, आप चैट जीपीटी को बता सकें कि यार ये टैक्स है, ये चीज है, इस पे ये करना है, इस पे ये करना है, ये इसको इस तरह जनरेट करना है। तो ये जो काम है ये होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स वगैरह भी आपके पास आ रही है। जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। मैंने यही अभी कल एक मीटिंग देख रही थी, उसमें यही बताया जा रहा था कि अगर कुछ चीज़ होती है कि जो कर सकता है एआई, लेकिन उसको बताना, उसको इंस्ट्रक्शंस देना वो आपके ऊपर है। तो वो भी आपने सीखना है। आपको रिप्लेस तो वो कर सकता है एआई, लेकिन इस तरह नहीं, इंस्ट्रक्शन भी तो आपने ही देनी है ना उसको। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो अच्छा, बस प्रॉम्प्ट। प्रैक्टिकल लाइफ में मेरी बेसिकली ये कंप्यूटर की लाइन नहीं है, तो हम सर एज अ डॉक्यूमेंटेशन में और ये जो प्रोफेशनल लाइफ में मेरी इंजीनियरिंग की फील्ड है, तो हम इसमें इस कैसे इंडल्ज हो सकते हैं, कैसे तब्दीली आ सकती है, क्या फायदे उठा सकते हैं? अभी तक मैंने जो अपनी फील्ड में सिर्फ ये प्रपोजल इंजीनियर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या ईमेल या इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इसमें मजीद बेहतरी के लिए क्या चीज़ है, क्या टूल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, चैट जीपीटी की अगर मैं बात करूँ, मैं चैट जीपीटी नहीं स्पेसिफिक हो रहा, ठीक है। मैं स्पेसिफिक हो रहा हूँ लार्ज लर्निंग मॉडल, ठीक है। ताकि वो कोई सी भी आप यानी लाइक गूगल का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, ओपन एआई का हो, किसी का भी हो, हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता। अभी इस वक्त ओपन एआई वालों का सबसे टॉप पे। अच्छा, अब हम बात करते हैं लार्ज लर्निंग मॉडल जो है ना, ये हमें क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं कि आप इससे बहुत सारे काम जो डेटा इसने सीखा वो करवा सकते हैं। आप इसको नई कोई यानी रिसर्च करने का बोलते हैं ना कि ये चीज है, इसके ऊपर रिसर्च करो और उसके ऊपर रेफरेंस पेपर वगैरह, थीम्स वगैरह यानी लिखते हुए आप काम करो, इसके ऊपर आप पोस्ट लिख दो, ब्लॉग लिख दो, ये पूरा पूरा आपको रिसर्च पेपर लिख के दे देगा, ठीक है। या आपको पूरा पूरा थीसिस लिख के दे देगा। लेकिन दूसरी चीज, जब आप चैट जीपीटी को जो टैक्स इसने जनरेट किया है ना, और उससे पूछो क्या ये टैक्स आपने जनरेट किया है, तो ये आपको बोलेगा यस या नो। तो इसका मतलब है प्लेजरिज्म वाला जो सीन है ना, वो चैट जीपीटी से लोग ये मालूम कर सकते हैं चैट जीपीटी से जनरेट हुआ या नहीं। तो फिर हमारे पास दूसरी भी वेबसाइट्स होती हैं, एआई बेस्ड ही हैं, जो कि पैराफ्रेज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आपको क्या करना होगा, दो तीन चीजों की कॉम्बिनेशन के साथ, कि कुछ डेटा आपने चैट जीपीटी से स्टार्ट किया, और दूसरा आपने क्या किया, जो टैक्स आपका जनरेट हुआ है उसको पैराफ्रेज कर लिया, ठीक है। तो पैराफ्रेज करने के बाद वो आपके टैक्स वही है जनरेट किया हुआ, लेकिन उसकी ग्रामर वर्डिंग को वो आगे पीछे कर देगा, और फिर वो पैराफ्रेज चेंज हुआ हुआ अगर आप चैट जीपीटी से पूछें कि आपने जनरेट किया है, तो वो मना कर देगा। तो हमें टेक्निक्स के साथ काम करना होगा। और ये पूरे पूरे रिसर्च पेपर, थीसिस और फ्रांसिस जिस तरह आप करते हैं, वो सारी चीजें आपको करके दे रहा है। तो आप किसी भी डोमेन में हैं, राइटिंग के या रिसर्च के या साइंस के, तो ये हर चीज में आपको आपकी जो इंसान ह्यूमन लेवल तक की चीजें हैं ना, वो आपको दे रहा है। हत्ता कि आपने देखा होगा मेडिकल के एग्जाम वगैरह भी इसने पास कर लिए, इसने चार्टर अकाउंटेंट वगैरह के भी एग्जाम पास कर लिए। यानी उस तरह के आप इससे क्वेश्चन करें, आपको बहुत अच्छे जवाब देता है।
तो बस हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी बनना पड़ेगा, और आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर का जो कोर्स है ओपन एआई वाले फ्री करवा रहे हैं, वो थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। अच्छा तो कासिम, 3 ये चीज इसकी लिंक अगर सेंड करेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, ताकि इन लोगों को एग्जैक्ट वहीं से फिर वो अवेल कर सके इस अपॉर्चुनिटी को। अच्छा, मैं आपको व्हाट्सएप वगैरह कर दूंगा, तो आप उनके साथ ग्रुप वगैरह जी में जी, शेयर कर मैं ग्रुप नहीं में सेंड। आपके पास हो। वहाँ पे बहुत ज्यादा कोर्सेज होते हैं, तो बंदा वो वैसे ही सॉरी, दोबारा बोलिएगा, बहुत सारा कोर्स है। मैं कह रहा हूँ सर, ये लिंक से जो फायदा हो जाएगा, वहाँ पे इतने ज्यादा कोर्स सारा में कोर्सेज है, वो बंदा मिक्सअप हो जाता है, चीजें मिलती नहीं है वहाँ। सही सही। मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर वाला जो लिंक है ना, अगर आप लोग लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्ट हैं, तो मैंने लिंक्डइन पे और फेसबुक पे पेज शेयर किया हुआ है, मेरी प्रोफाइल से भी आप लोग देख सकते हो, तो वहाँ पे मौजूद है। मैं अच्छा, आपकी प्रोफाइल डेवलपर लिंक भी कासिम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी मैं